Good morning, class third. Today is our first online class. So happy to see all of you. Now take out English Excellence book. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर. इसको इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं. जिनमें स्टोरीज़ होती हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं. जिनमें ग्रामर होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब लाइक दिस, तो उनको हम ग्रामर बोलते हैं. तो दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा. इफ़ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में या कुछ भी, तो प्लीज़ लेट मी क्लियर, मुझे बताइएगा आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो. तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज द चैप्टर नेम इज द गोल्डन एप्पल्स. द गोल्डन एप्पल्स. गोल्डन मीन्स सुनहरे, सुनहरे, और एप्पल्स मीन्स सेब. द गोल्डन एप्पल, सुनहरे सेब. द चैप्टर नंबर इज 1 and the chapter name is the golden apples. So now start. Many years ago, many years ago, in डबल ई जहाँ भी लगेगा वो बड़ी ई की. मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड अगर डबल उसमें आ रहा है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उसमें मात्रा लग जाती, मीन्स वो बड़ा वर्ड बन जाता है. जैसे डबल ए, अगर सिंगल ए लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा अ से अनार वाला, और डबल ए लगा होगा तो बड़ा आ मात्रा लग जाएगी. सिंगल ई लिखा हुआ है तो डैट इज़ ई, छोटी ई, और डबल ई लग जाएगा तो ई, बड़ी. तो देखिए यहाँ पे GR, ग्र, डबल ई लगा है तो बड़ी ई. ग्रीस, ग्रीस क्या है? ग्रीस इज़ अ कंट्री. ग्रीस एक कंट्री का नेम है. मैनी ईयर्स अगो इन ग्रीस, बहुत साल पहले की बात है. ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है. ग्रीस कंट्री में देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड हरक्यूलस. एक ग्रीस एक कंट्री था जहाँ पे देयर लिव्ड अ यंग मैन. वहाँ पे एक यंग मैन मतलब एक जवान लड़का रहता था, आदमी रहता था. उसका नाम क्या था? हरकुलस. उसका नेम क्या था? एक ग्रीस कंट्री था जिसमें एक यंग मैन रहता था, उसका नेम क्या था? हरक्यूलस. इवन एज अ बेबी, जब वो छोटा था, बेबी मीन्स बच्चा था, जब वो बहुत छोटा था, हरक्यूलस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. ONG को हमेशा ओंग पढ़ते ना, तो स्ट्रॉन्ग. और मैंने क्या बताया है, जब भी एस या फिर कोई भी मतलब है आपका कॉन्सोनेंट होता है, उसके आगे कोई वर्ड आता है तो वो आधा हो जाता है. अभी ये ST है तो स्ट, यहाँ पे GR था तो ग्र, है ना, तो वो आधा हो जाता है. तो स्ट्रॉन्ग. जब वो बेबी था, वो बहुत छोटा बेबी था, तब भी हरकुलस क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ताकतवर था. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर था. वंस, ONCE, वंस, टू स्नेक्स, SN लगा तो स्नेक्स. वंस टू स्नेक्स, CR, क्र, तो आधा का हुआ क्र, क्रेप्ट इन टू हिज रूम व्हेन ही वॉज स्लीपिंग. एक बार क्या होता है, जब वो बहुत छोटा था तो टू स्नेक्स आए थे, क्रेप्ट इन टू हिज रूम, उसके रूम में रेंग रहे थे. क्रेप्ट करे मतलब रेंग रहे थे. व्हेन ही वॉज स्लीपिंग मतलब सोना. जब वो सो रहा था तो उसके रूम में 2 स्नेक आके रेंग रहे थे. ही क्रश्ड, CR, क्र, यूज इज अ शेड, क्रश्ड द स्नेक्स विद हिज फिंगर्स. तो उसने क्या किया? क्रश कर लिया. उसने जो स्नेक्स थे उसको क्रश किया. क्रश मतलब उसको क्रश करना, मतलब किसी चीज़ को तोड़ बोड़ दे. मतलब कैसे आप जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको क्रश करते हो ना, उनको चकनाचूर टाइप वैसे करते हो ना, क्रश करते हो, तो वही क्रश मतलब होता है. तो उसने स्नेक्स को अपनी फिंगर से क्रश कर दिया. तो वो जब छोटा हुआ था, आप समझ लो कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने, जब वो छोटा सा था तब भी उसने स्नेक्स को अपनी फिंगर से क्रश किया था. आप ये पिक्चर देख सकते हो. लुक एट द पिक्चर.
हियर दिस इज़ अ स्मॉल बेबी, हिज नेम इज़ हरक्यूलस। और ये देखो 2 स्नेक्स हैं जिनको वो अपने फिंगर से क्या कर रहा है, उनको क्रश कर रहा है, उनको वो कर रहा है, क्रश कर का है। तो ही क्रश द स्नेक विद हिज फिंगर्स। नाउ एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, ओल्डर मतलब जवान होने लगा, बड़ा होने लगा, ही बिकेम स्ट्रॉन्गर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। ही वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरता, वो ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो किसी से नहीं डरता था। अफ्रेड मीन्स आप अंडरलाइन कर लो अफ्रेड को, वो किसी से डरता नहीं था, वो किसी से भी नहीं डरता था। ऑफ एनी थिंग, एनी थिंग मतलब किसी भी चीज़ से वो डरता नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, वो बहुत चालाक भी था, स्ट्रॉन्ग था। उसके अंदर 2 क्वालिटीज़ थी, देयर आर 2 क्वालिटीज़, एक तो पहले वो स्ट्रॉन्ग था, नेक्स्ट इज चालाक था, क्लेवर। द किंग, किंग कौन होता है, राजा, किंग ऑफ द कंट्री, जो ग्रीस का किंग था, कंट्री मीन्स देश, जो कंट्री था, कंट्री का किंग था, ग्रीस का किंग था, वॉज अफ्रेड एंड जेलस, अफ्रेड एंड जेलस, ओ यू एस को अस पढ़ते, जेलस, जेलस मतलब जलता। तो वो जो उस कंट्री का किंग था वो हरकुलस से क्या करता था, अफ्रेड मतलब डरता था, और जेलस, जेलस मतलब जलता था, क्योंकि हरकुलस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, हरकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग था और क्लेवर था। तो लेकिन राजा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, किंग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो उससे हरकुलस से क्या करता था, डरता था, अफ्रेड एंड जेलस, और जलता था। सो ही ऑर्डर्ड, तो उसने क्या, ऑर्डर मतलब उसने आदेश दिया, उसने एक ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को, और बोला कि हरकुलस, हरकुलस को उसने ऑर्डर दिया टू परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म मतलब करना। हम लोग कभी कभी परफॉर्म करते हैं ना, कोई डांस परफॉर्म करते हैं तो कोई परफॉर्मेंस होती है ना, तो परफॉर्म, उसने हरकुलस को एक ऑर्डर दिया, उसने हरकुलस को एक आज्ञा दी, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, कि क्या उसने परफॉर्म करने के लिए, क्या उसने क्या करने के लिए, क्या 12 वेरी डेंजरस, ओ यू एस जहाँ भी लिखा होता है उसको अस पढ़ते हैं, तो डेंजरस, डेन ड एना, डेन जर, डेंजरस, 12 वेरी डेंजरस टास्क, उसने उस हरकुलस को क्या दिया, बहुत 12 एक बहुत खतरनाक, डेंजरस मतलब खतरनाक काम दिए उसको करने के लिए। वन ऑफ देम वॉज, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, वन ऑफ देम वॉज टू फाइंड 3 गोल्डन एप्पल्स फॉर द किंग, उसमें से एक जो 12 डेंजरस टास्क, टास्क मतलब काम दिए, उनमें से एक सबसे डिफ़िकल्ट क्या था कि उसको, उनमें से एक था कि उसको 3 गोल्डन एप्पल किंग के लिए लेके आने थे। आप लोगों ने एप्पल देखे होंगे, हमेशा एप्पल कौन से कलर के होते हैं, एप्पल इज़ अ रेड कलर ना, कभी आपने गोल्डन कलर के एप्पल देखे, ग्रीन कलर का देखा, रेड कलर का देखा, बट गोल्डन कलर का एप्पल तो किसी ने देखा। तो आप सोचो कितना टफ टास्क था उसके लिए कि गोल्डन एप्पल सर्च करके लाना, पर उसने हरकुलस, हरकुलस ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब उसने ओबीडियंट किया, मतलब उसने उसका राजा का मान रखा और चुपचाप उसने ओबीडियंटली उस आज्ञा को माना, और सेट आउट इन सर्च ऑफ द गोल्डन एप्पल्स, और वो सेट आउट इन सर्च ऑफ मतलब उन गोल्डन एप्पल्स को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा, सेट आउट इन सर्च ऑफ उन गोल्डन एप्पल को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। ही वॉकड फॉर डेज, वो बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत वीक्स मतलब हफ्ते, हफ्तों, मंथ मतलब महीने, वो बहुत दिनों तक, हफ्तों, महीनों वो चलता रहा। ही वॉकड थ्रू ग्रीन फील्ड्स, बहुत हरे हरे, ग्रीन फील्ड्स मतलब खेत, वो कहीं खेतों से भी वो गुजरा, एंड डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है, DES, डेजर्ट्स, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जहाँ पे सैंड होती है खाली, डेजर्ट सुना है आपने, जैसे राजस्थान में डेजर्ट एरिया है ना जहाँ पे सैंड वैंड रहती है, तो वो डेजर्ट एरिया होते हैं, डेजर्ट। अच्छा, शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल होता है, कैमल को रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है, क्योंकि सैंड में खाली कैमल, क्योंकि सैंड जहाँ होती है ना, डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो कैमल होता है ना, कैमल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो पानी जो होता है
वो पानी पी के वो अपने अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है 21 डेज़ तक। कैमल अपने अंदर पानी स्टोर करके रख सकता है, वो 21 डेज़ तक बिना पानी पिए चल सकता है कैमल। इसीलिए और कैमल और क्योंकि और बाकी कोई एनिमल ऐसा नहीं होता जो इतने दिन तक पानी को स्टोर कर ले, तो कैमल इज़ द ओनली एनिमल दैट keeps water for 21 days in itself so that he can survive। वो 21 दिन तक 21 डेज तक पानी अपने अंदर रखता है ताकि वो ज़िंदा रह सके क्या सैंड में, डेजर्ट में। तभी इसीलिए हम लोग जैसे यहाँ पे अपने यहाँ प्लेन एरिया में हम लोग जैसे हॉर्स यूज़ करते हैं सामान ले लोडिंग के लिए और सवारियों के लिए, राइडिंग के लिए, ऐसे ही डेजर्ट में कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है? कैमल को। कोई सामान ले जाना है, लोड करके सामान ले जाना है, या कोई राइडिंग करनी, किसी को बैठ के जाना है तो कैमल पे जाते हैं। दैट्स वाई कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट। तो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन में आपसे पूछूंगी हु इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यू हैव टू से कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो डेज़र्ट वो बहुत हरे हरे खेतों से वो निकला, फिर वो डेज़र्ट से भी निकला, डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान से, थ्रू जंगल, जंगल को भी उसने क्रॉस किया, एंड ओवर माउंटेन्स, मतलब वो महीनों हफ्तों चलता रहा, उसमें चलने चलने में उसको खेत भी मिले, डेज़र्ट भी मिल रहे, माउंटेन्स भी मिले, जंगल भी मिले, चलता रहा। He asked everyone if they could tell him where to find the golden apple। उसने सबसे पूछा, everyone मतलब हर किसी से पूछा, they could tell him जब कि वो बता सकें where to find the golden apple, कि golden apple कहाँ मिलेंगे। But alas no one knew, लेकिन दुखद किसी को नहीं पता था। No one knew means किसी को नहीं पता था कि golden apple कहाँ मिलेंगे। One morning he saw a mountain in front of him। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसने क्या देखा? इसने एक माउंटेन देखा। माउंटेन क्या होता है? पहाड़। उसने क्या देखा? माउंटेन देखा। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एक पहाड़ था। इट लुक्ड लाइक अ मैन। वो कैसा लग रहा था पहाड़? लुक लाइक अ मतलब वो किसकी तरह लग रहा था? एक मैन की तरह। मैन मतलब आदमी, एक आदमी की तरह वो पहाड़ लग रहा था। When he went closer, जब वो क्लोज़र मतलब जब वो उस पहाड़ के पास आया, उस माउंटेन के पास आया, तो he saw that it was a giant। जब उसके पास आया तो उसने क्या देखा? that it was a giant। giant क्या होते हैं? GIANT, giant। giant क्या होते हैं? राक्षस, मॉन्स्टर। giant को क्या बोलते हैं? जो बहुत बड़े शरीर के होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनको मॉन्स्टर भी बोलते हैं और राक्षस भी बोलते। तो उसने एक जायंट को देखा जो उसे माउंटेन की तरह लग रहा था। वो रियल में था क्या? मॉन्स्टर था, जायंट था। द जायंट वॉज कैरिंग YING को इंग, कैरिंग द स्काई ऑन हिज हेड। तो वो जायंट क्या किया हुआ था? जायंट अपने हेड पे स्काई मतलब आसमान को लेके खड़ा हुआ था। तो जायंट क्या कर रहा था? स्काई लेके अपने सर हेड पे स्काई लेके खड़ा हुआ था। तो हु आर यू आस्क्ड हरकुलस। हरकुलस ने क्या पूछा? आप कौन हो? हु आर यू का मतलब होता है आप कौन हो। तो उससे जायंट से क्या पूछा उसने? हरकुलस से हु आर यू। तो आई एम एटलस। तो जायंट ने क्या बताया? आई एम एटलस। जायंट का नाम क्या था? एटलस। और जो स्ट्रॉन्ग मैन था उसका नाम क्या था? हरकुलस। तो जायंट ने क्या बोला? उसका नेम है एटलस। आई होल्ड अप द स्काई, व्हाट डू यू वांट। आई होल्ड अप द स्काई, व्हाट डू यू वांट। मैंने तो आसमान पकड़ रखा है, मैं पकड़ रखा हूँ, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आस्क्ड द जायंट। जायंट ने पूछा कि आई एम एटलस, आई होल्ड अप द स्काई, मैंने आसमान को पकड़ रखा है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। हरकुलस आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, KNEW को, KN को हमेशा बोलते हैं न, न्यू वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रू। उसने हरकुलस ने पूछा आप क्या मुझे बता सकते हो कि इफ़ ही न्यू, क्या वो जानता है कि गोल्डन एप्पल्स कहाँ उगते हैं। ग्रू मतलब उगना, गोल्डन एप्पल्स कहाँ उगते हैं। तो अभी इतना क्लियर हुआ कि एक हरकुलस था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय था, वो बहुत क्लेवर था। तो किंग, जो ग्रीस का किंग था, वो भी उससे डरता था और बहुत जेलस होता था। तो उसने उसको 12 टास्क दिए हरकुलस को, जिसमें से बहुत टफ टास्क थे। जो उसमें जो सबसे टफ टास्क था वो क्या था कि हरकुलस को 3 गोल्डन एप्पल्स सर्च करके लाने हैं।
तो हरकुलस ने ढूंढा, उसको कहीं नहीं मिला। फिर एक उसने जायंट को देखा जो स्काई होल्ड कर करके रखा हुआ था। उसने उससे पूछा कि आप पता है गोल्डन एप्पल्स कहाँ उगते हैं? तो फिर उसने क्या रिप्लाई दिया, आइल, ये जो एल एल करके लिखा होता है इसको बोलते हैं विल। तो वो क्या कहता है, आई विल गेट देम फॉर यू। तो उसने जायंट ने क्या बोला, मैं आपके लिए ये ला सकता हूँ। इफ़ यू होल्ड अप द स्काई वाइल आई एम अवे, अगर आप ये स्काई आसमान को पकड़ लो तो मैं अभी लेके आता हूँ। एटलस सेड, एटलस ने कहा अगर आप इस स्काई को, इस आसमान को होल्ड कर लो, पकड़ लो, होल्ड करना मतलब पकड़ना, वाइल आई एम अवे, जब मैं जाऊँगा तो आप इस आसमान को पकड़ लोगे। ही एडेड, और उसने जोड़ते हुए ये भी कहा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यू कैन डू इट। तो उस एटलस ने क्या कहा कि अगर मैं जब तक लेके आऊँ तो आप इस स्काई को होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। और उसके बाद उसी में उसने जोड़ते हुए, ऐड करते हुए क्या बोला कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदमी हो इस वर्ल्ड में, वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, और आप इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। हरकुलस वॉज फ्लैटर्ड, हरकुलस क्या हुआ, फ्लैटर हो गया। फ्लैटर्ड मतलब होता है जब आप किसी की बटरिंग करते हो। बटरिंग मतलब जैसे आपको किसी से काम निकलवाना है, आपको मम्मा से अगर कोई चीज़ चाहिए, मम्मा से आपको आइसक्रीम चाहिए, तो आप कहोगे ना मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मम्मा डांट लगाएगी कि नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ठंड है, गला ख़राब हो जाएगा। फिर मम्मा की आप तारीफ़ कर दो, अरे मम्मा तुम तो बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती हो, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत है, तो ये आप बटरिंग कर रही हो मम्मा की। तो फिर मम्मा खुश होके क्या कहेगी, हैप्पी हो जाएगी, फिर कहेगी ओके ठीक है आप आइसक्रीम ले लो, है ना। तो उसको फ्लैटर्ड बोलते हैं, बटरिंग को फ्लैटर। तो हरकुलस वॉट फ्लैटर, हरकुलस वॉट फ्लैटर, हरकुलस क्या हुआ, उसकी मीठी चुपड़ी, चीनी चुपड़ी बातों में आ गया हरकुलस। ही इमीडिएट, अब इसी को कैसे प्रोनाउंशिएट करें, इमीडिएटली, जब कोई बहुत बड़ा वर्ड होता है तो उसको हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। जैसे पहले ई म इम, म ई मी, डी आई ए डी, डी ए ट एली टेली, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, फ्रीक्वेंट, तुरंत। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब चढ़ना, अप अ नियर बाय माउंटेन एंड टुक द स्काई ऑन हिज शोल्डर। हरकुलस चीनी उसकी मीठी चुपड़ी बातों में आ गया और उसने तुरंत ही क्या किया, वो एक माउंटेन जो पास में था उसके ऊपर चढ़ गया, और उसने जो एंड टुक द स्काई ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधे। तो उसने क्या किया, उस तुरंत चढ़ गया और उसने स्काई को अपने शोल्डर पे रख लिया। उसने अपने जैसे ही माउंटेन पे गया, उसने टुक द स्काई ऑन हिज शोल्डर, उसने जो स्काई था अपने शोल्डर्स पे रख लिया। थैंक्स, नाउ आई विल गेट यू द एप्पल्स, सेइंग दिस एटलस वेंट अवे। तो उसने, एटलस ने उसको क्या बोला, जब आपको कोई काम करता है, जब आपका कोई काम होता है और कोई करता है तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए ना। तो उसी तरह एटलस ने भी, जब उसने शोल्डर में अपने स्काई पकड़ लिया था हरकुलस ने, तो एटलस ने उसको थैंक्स बोला और कहा नाउ आई विल गेट यू द एप्पल्स, अब मैं आपके लिए एप्पल्स लेने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। सेइंग दिस एटलस वेंट अवे, और एटलस कहते हुए वेंट अवे मतलब चला गया, वेंट मतलब जाना, चला गया। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल ही रिटर्न विथ 3 शाइनिंग ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल्स। फिर थोड़े टाइम बाद वो लौट के आया, वाइल ही रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न मीन्स लौटना, रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न विथ 3 शाइनिंग ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल। फिर थोड़े देर बाद वो जब वापस आया तो वो 3 गोल्डन एप्पल लेके आया। वो बहुत शाइन कर रहे थे, गोल्डन एप्पल तो शाइन करेंगे, गोल्ड, आपकी मम्मा जब गोल्ड पहनती तो शाइनिंग करता है ना, और सुंदर भी लगता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, शाइनिंग मतलब चमकना। तो वो एप्पल्स कैसे हो रहे थे, चमक रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे। थैंक यू, तो उसने सेड हरकुलस, नाउ टेक द स्काई प्लीज़, इट इज़ वेरी हैवी। तो उसने क्या बोला हरकुलस ने, थैंक यू, जब उसको एप्पल मिल गए जो जायंट लिया, तो उस हरकुलस ने बोला थैंक यू, मुझे आप, नाउ टेक द स्काई प्लीज़, अब आप इस स्काई को प्लीज़ आप होल्ड कर लो, इट इज़ वेरी हैवी, हैवी मतलब
बहुत हैवी है, बहुत भारी है। हरकुलस ने कहा अब आप इस एप्पल के जब लाए तो आप थैंक यू बोला और उसको बोला अब आप इस एप्पल्स को ले लो, ये बहुत हैवी है। एटलस लाफ्ड, एटलस हंसा, एटलस हंसा। क्या बोला उसने? नो, ही सेड यू कैन होल्ड अप द स्काई। अब एटलस का मन क्या हुआ? चेंज हो गया। एटलस हंसा और उसने हरकुलस को क्या बोला? नो, यू कैन होल्ड अप द स्काई, अब तुम ही उस स्काई को होल्ड करो। आई शेल टेक द एप्पल्स टू द किंग एंड ही विल गिव मी द रिवॉर्ड। गुड बाय। रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? प्राइज। तो उसने क्या कहा? पहले वो हंसा और उसने कहा नो, ही सेड, उसने क्या बोला? नहीं, यू कैन होल्ड अप द स्काई, अब तुम ही स्काई पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं तो थक गया स्काई पकड़, अब तुम पकड़ो। और मैं ये आई शेल टेक द एप्पल्स टू द किंग, अब मैं ये जो एप्पल तुम्हें ले जाने थे अब मैं ये एप्पल ले जाऊंगा किंग के पास और किंग हैप्पी हो जाएगा और मुझे वो क्या देगा? रिवॉर्ड देगा, प्राइज़ देगा। और वो गुड बाय कह दिया। अब अब क्या था? हरकुलस बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था। तो देखो अब हरकुलस क्या करेगा। एज एटलस बिगैन टू वॉक अवे, जैसे ही एटलस जाने के लिए तैयार हुआ, द क्लेवर हरकुलस थॉट ऑफ अ प्लान, हरकुलस ने क्या किया? द क्लेवर हरकुलस थॉट ऑफ अ प्लान, प्लान क्या होता है? कोई आइडिया। तो हरकुलस ने तुरंत एक प्लान सोच लिया, एक आइडिया सोच लिया। ही कॉल्ड कॉल्ड आउट टू एटलस, उसने एटलस को बुलाया। कॉल्ड मतलब कॉल करना, मतलब बुलाना। ही कॉल्ड आउट टू एटलस, उसने एटलस को बुलाया। वेट, रुको, माई शोल्डर्स आर हर्टिंग, हर्टिंग मतलब थक, दर्द हो रही, हर्ट मतलब दर्द होना। माई शोल्डर्स आर हर्टिंग, मेरे शोल्डर्स, मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ टेक द स्काई फॉर अ मोमेंट, प्लीज़ टेक द स्काई फॉर अ मोमेंट वाइल आई पुट माई लायन स्किन ऑन माई शोल्डर। उसने क्या कहा कि हरकुलस ने क्या बोला कि मेरे शोल्डर बहुत दर्द हो रहे हैं, प्लीज़ टेक द स्काई फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मतलब थोड़े टाइम के लिए। आप ऐसा करो, थोड़े टाइम के लिए स्काई जो है, ये आसमान जो है, आप थोड़े टाइम के लिए पकड़ लो, होल्ड कर लो। तब तक मैं क्या करता हूँ? पुट माई लायंस स्किन, जो लायन की स्किन उसने पहनी हुई थी हरकुलस ने, यहाँ पे ये देखो, ये इधर इसने लायन की स्किन पहनी हुई। तो उसने कहा जब तक आप थोड़ी देर के लिए मेरा ये आप होल्ड कर लो स्काई, मैं तब तक जो मैंने स्किन पहनी हुई है लायन की स्किन मतलब खाल। पहले लोग शेर की खाल और उनकी जो एनिमल्स की स्किन को ही पहनते थे ना। तो उसने कहा मैं ये जो स्किन है लायन की मैं अपने शोल्डर में डाल लूँगा, उसके बाद में आराम से पकड़ लूँगा स्काई, फिर मुझे दर्द नहीं होगा। तो एटलस को लगा हाँ ये सही कह रहा। तो एटलस एग्रीड, अग्रीड मतलब एटलस मान गया उसकी बात। एटलस अग्रीड एंड टुक द स्काई ऑन हिज शोल्डर, एटलस मान गया और उसने क्या किया? टुक द स्काई, उस स्काई को उसने हरकुलस से ले लिया, जायंट ने, एटलस ने, और अपने शोल्डर पे रख लिया। बट हरकुलस डिड नॉट स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उसने जायंट एटलस ने अपने शोल्डर पे स्काई को लिया, हरकुलस ने क्या किया? वो इतनी तेज भागने लगा, इतनी तेज जन 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 रन करने लगा। डिड नॉट स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण भर, मोमेंट मतलब एक क्षण भर के लिए भी वो नहीं रुका और वो भागता चला गया। ही टुक द ही टुक द एप्पल्स एंड रैन अवे, और उसने एप्पल लिया उससे और वो भाग गया। इट इज़ सेड दैट इवन टुडे, और आज भी ये कहा जाता है कि दैट एटलस इज़ होल्डिंग द स्काई अपॉन हिज शोल्डर, आज भी ये कहा जाता है कि जो एटलस नाम का जायंट है वो आज भी वो स्काई जो है, आसमान जो है हम लोग का, उसको अपने शोल्डर पे रखे हुए है। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोग को? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई लाइक द स्टोरी। आप लोग को भी अच्छी लगी? अब आप लोग का होमवर्क, ये स्टोरी आपको फिर से एक बार रीड करनी है, जैसे मैंने रीडिंग करी, आपको पूरा चैप्टर रीड करना है और मुझे वीडियो बना के भेजना है। वीडियो में आप क्या बनाओगे? कोई भी एक पैराग्राफ आप पढ़ोगे पूरा रीडिंग करके, वो मुझे आप वीडियो बनाओगे, और उसके साथ आप पूरे चैप्टर का, जो भी चैप्टर में आपको समझ आई, जो भी स्टोरी, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, आप मुझे समझाओगे वो स्टोरी। और थोड़ी सी देर का 5 मिनट का वीडियो बनाओ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, पर आप मुझे एक पैराग्राफ पढ़ के रीडिंग करके सुनाओगे और अपना
वीडियो बना के दोगे कि आपको स्टोरी में क्या समझ में आया, क्या स्टोरी थी। आप ये मुझे वीडियो सेंड करोगे। और इसके बाद जो नीचे एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज में आप क्वेश्चन आंसर्स रीड करोगे और अपने आप ट्राई करोगे उसका रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप अपने आप इसमें ट्रू और फॉल्स है, करेक्ट एंड विच आर नॉट, तो ये ट्रू और फॉल्स आप अपने आप करोगे कि ये सही है कि गलत है। एक बार आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप मेरा जो मैंने आपको पूरा दिया हुआ है लिख के, सारे क्वेश्चन आंसर्स करके दिए हैं पेजेस में, वो आप बाद में करना। पहले अभी आप मुझे वीडियो बना के दोगे, इसको चैप्टर को रीड करोगे, पहले अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करके पूरा समझ के मुझे वीडियो बना के दोगे। देन आफ्टर आप एक्सरसाइज करोगे बुक में। अभी बुक में एक्सरसाइज करके मुझे व्हाट्सएप करोगे आप पिक्चर क्लिक करके। आपको बुक में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये एक तो सेक्शन ए का आपको बी वाली एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आपको या आपको ए सेक्शन बी का टिक मार्क वाला क्वेश्चन आपको करना है। और नेक्स्ट आपको बस आपको ये 2 एक्सरसाइज मुझे आपको व्हाट्सएप में क्लिक करके देनी है, फ़ोटो क्लिक करके और वीडियो बना के देना है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो। और चैप्टर को पहले अच्छे से रीड करो, अच्छे से ज़ोर ज़ोर से शीशे के सामने खड़े होकर रीडिंग किया करो। रीडिंग जब भी आप करो, मिरर के सामने अपोजिट आप खड़े हो तब रीडिंग करो। मिरर के अपोजिट खड़े होने से आपको पता है क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होता है। आप उस चीज़ को फिर आप देखते हो कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हो। जैसा आप बोलोगे, प्रोनाउंशिएट करोगे, वैसे ही आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने हमेशा खड़े होकर रीडिंग करना है और वीडियो बनाना है। ओके, नाउ बाय।